नमस्कार, मैं हरेश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह किसी अपराध की कहानी नहीं है। एक लड़की की कहानी है जो बिहार के गोपालगंज ज़िले से इंटर पास करके दिल्ली पढ़ने के लिए जाती है और वहीं पर उसे एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज और उस ज़िले का एक इलाका है बैकुंठपुर। बैकुंठपुर की एक लड़की जिसने इंटरमीडिएट पास किया था। इंटरमीडिएट में उसके अच्छे नंबर थे, हाई स्कूल में भी उसके अच्छे नंबर थे, वह पढ़ने में तेज थी और तब वह मन बनाती है कि मुझे दिल्ली जाकर किसी अच्छे विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहिए और वह इसके लिए अपने घर वालों को राज़ी कर लेती है। घर वाले भी तैयार हो जाते हैं कि चलो बेटी होनहार है, तेज है पढ़ने में, तो दिल्ली जाकर पढ़ेगी तो कुछ परिवार का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अब दिल्ली आकर के वह लड़की, दिल्ली में उसे जगह नहीं मिलती है रहने के लिए और वह गुरुग्राम में आकर के कमरे का किराया लेकर रहती है और वहीं अपनी एडमिशन के लिए अपनी तैयारी शुरू करती है। और तभी वह एक अपने मोबाइल पर एक फेसबुक अकाउंट बनाती है और कुछ दिन के बाद उसके पास एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आता है और इस फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को वह खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है और फिर शुरू हो जाता है बातचीत का सिलसिला। यह मामला मार्च 2023 का है। बातचीत शुरू हो जाता है। वह जो सामने वाला लड़का था, जो जिसने फ्रेंडशिप भेजा था, वह अपना नाम राहुल बताता है और कहता है कि वह बिहार के छपरा का रहने वाला है और उसकी उम्र केवल 16 साल है। लेकिन अब प्यार उम्र कहाँ देखता है। लड़की की उम्र भी 17 साल थी और वह उस लड़के से बातचीत करते करते प्यार कर बैठती है। वह लड़का बताता है कि वह हाई स्कूल में फेल हो गया था और अपनी पढ़ाई बंद कर दिया था। वे कभी हिंदी और कभी भोजपुरी में बात करते थे क्योंकि सिवान और ये गोपालगंज, छपरा, ये सब भोजपुरी इलाका है। वे लोग भोजपुरी में भी बात कर लिया करते थे। लेकिन लड़की उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीख जाएगा तो ठीक रहेगा। लड़की उसके पढ़ाई को लेकर के उसे मोटिवेट करती रहती थी और पढ़ने के लिए कहती थी, लेकिन वह मानता नहीं था और वे अब दिन रात बात करते रहते हैं। एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार, एक दूसरे के वीडियो कॉलिंग, वे जब फुर्सत मिलता है तब बात में मशगूल हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि अब दोनों एक दूसरे से अलग हो कर के जीना नहीं चाहते और शादी करने पर विचार करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों में उम्र का जो अंतर था, इसके बावजूद वे साथ साथ जीने मरने की कसम खाते हैं और तब योजना बनाते हैं कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, न मैं गुड़गांव में रहूँगी और न तुम छपरा में रहोगे। और तब वे लोग भाग करके और कानपुर में रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, अपना अपना जगह छोड़ देते हैं। लड़का छपरा छोड़ता है और लड़की गुरुग्राम छोड़ती है
और कानपुर में 2 जून 2023 को ये लोग मिलते हैं। अब के बिछुड़े हुए कब मिले, जाने ख्वाबों में मिले, लेकिन ये लोग मिलते हैं। और मिलने के बाद इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको सारे जहां की खुशी मिल गई हो। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वे कानपुर से अब आगे की योजना बनाते हैं और तब उन लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम लोग मुंबई भाग चला। और फिर वे दोनों मुंबई का टिकट लेते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं, मुंबई जाते हैं और फिर एक मंदिर में जा कर के दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन उन दोनों के पास पैसों की कमी थी, क्योंकि हर माँ बाप अपने पढ़ने वाले लड़के के लिए, लड़की के लिए एक सीमित खर्च भेजता है हर महीने। जब इन लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है तब अब लड़का तो शादी कर चुका था, उसका फर्ज बनता था कि वो अपनी बीवी को ढंग से रखे, हिफाजत से रखे और समय समय पर खाना दे। अब लड़का एक फैक्ट्री में जाता है और काम खोजता है, उसे काम मिल जाता है, वह मजदूरी करने लगता है। ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं और उम्र भी 16 साल की थी। लेकिन जब उन दोनों की मिलन की पहली रात, हनीमून, जिसे सुहाग रात भी कह सकते हैं, जब पहली रात आती है तब वह लड़का शारीरिक संबंध बनाने से बहाना बनाने लगता है और लड़की से कहता है कि जब तक हम पूरी तरह से यहाँ रहने के लिए, यहाँ के माहौल के लिए सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हमें यह सब शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शादी के 14 दिन बाद, 14 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह लड़का हंसी ठिठोली चलती है, मर मजाक चलता है। लेकिन 14 दिन बाद भी जब वह लड़का अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है तब वह लड़की अपनी जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, आज फिजिकल रिलेशन बनाना है तो बनाना है किसी भी हालत में। और जब वह इस काम के लिए उस लड़के को मजबूर करती है, जब उसे निर्वस्त्र करती है फिजिकल रिलेशन के लिए ज़बरदस्ती, तब जो वह देखती है तो उसका होश जो है फाख्ता हो जाता है। उसका जो पति था वह पुरुष नहीं था, वह एक लड़की था। वह एक लड़की थी, सॉरी, जो उसका पति था वह तो एक लड़की थी। फिर वह लड़की, उसकी जो पत्नी बनी हुई है, वह उससे पूछती है कि तुम देखने में लड़का लगती हो, चाल ढाल सब मर्दाना है, कपड़े पुरुषों के पहनती हो, आवाज़ भी मर्दों की है। अब लड़की जो है बहुत परेशान हो जाती है। वह शादीशुदा लड़की जो पढ़ने गई थी और इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ कर के उसे शादी कर लिया था, अब उसकी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। उसकी सारी खुशी पल भर में उड़न छू हो जाती है। और उसकी शादी तो एक लड़की से हो गई थी। इधर दोनों के घर वाले काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ये दोनों जो है अपना फ़ोन अपनी अपनी जगह छोड़ कर के कानपुर गए थे और वहाँ से मुंबई गए थे। लोकेशन मिल नहीं रहा था घर वालों को। अब ये दोनों के घर वाले दोनों की तलाश कर रहे हैं और अब लड़की परेशान होकर आखिर में अपने घर फ़ोन करके और अपने ऊपर जो बीती है उसे घर वालों को सुनाती है। और तब घर वाले कहते हैं कि अब क्या करोगी, अब टिकट ले करके घर चले आओ। वह लड़की अपने घर का टिकट लेती है।
ट्रेन में बैठती है तब तक जो लड़की उसका पति बना हुई थी, मजबूरी में वह भी आकर के और उस लड़की के साथ, साफ साफ कहें तो अपनी पत्नी के साथ बैठ जाती है और दोनों घर आते हैं। छपरा पहुंचने के बाद वह लड़की अपने पति रूपी उस लड़की को लेकर के उसके घर एकमा, जो छपरा से थोड़ी दूर पर है, इधर है पश्चिम की तरफ, सिवान और छपरा के बीच में, वह लड़की जो मर्द के भेष में रहती थी वह एकमा की रहने वाली थी। वह लड़की जो पत्नी बनी हुई थी अपने पति को, उस लड़की को ले करके उसके घर जाती है और उसके घर वालों को सारा हाल बताती है। और तब घर वाले, इसके घर, लड़की के घर वाले और उसके घर वाले थाने में जाते हैं। और जब पुलिस स्टेशन में यह मामला जाता है तब सोशल मीडिया पर यह बात फैल जाती है और तब पुलिस उन दोनों को मनोचिकित्सक के पास भेज देती है काउंसलिंग के लिए। और कुछ दिन वे लोग काउंसलिंग में रहते हैं सीमित दिन तक। उसके बाद से दोनों को, इस लड़की को भी गोपालगंज की जो थी, बैकुंठपुर इलाके की, वो अपने घर भेज दिया जाता है, परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। और वह एकमा वाली जो लड़की थी जो मर्द के भेष में रहती थी, उसको भी परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यह जो मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये जो प्यार है वह प्यार नहीं है। इसके भुलावे में आप कभी मत आएं। अपने परिवार के हर सदस्य पर निगाह रखें और खुद सचेत रहें और सबको सचेत रखें। अगर वह लड़की 16 वर्ष की उम्र में अगर ऐसी नादानी नहीं करती, घर वालों ने उसे दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ने की बजाय वह अपने माँ बाप का सारा खर्च बर्बाद करती रही और बाद में कितनी बदनामी हुई होगी उस परिवार की, यह तो अब वही लोग जानते होंगे, परिवार वाले। और उस घड़ी को कोसते होंगे जब उन्होंने उस लड़की को दिल्ली के लिए गाड़ी में बिठाया था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।